बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्नियर कैलिपर की मदद से हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं, डायामीटर फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए डायामीटर फाइंड करने के लिए ये एक्सटर्नल जाज इस्तेमाल होते हैं, और इंटरनल डायामीटर मालूम करना हो किसी चीज़ का तो फिर हम ये जाज इस्तेमाल करते हैं। इस तरह ये दो स्केल पे मुश्तमिल होता है। एक को कहते हैं मेन स्केल, जो आम स्केल फुटा जो होता है हमारा उसकी तरह होती है, मिलीमीटर में सेंटीमीटर में होती है, लेकिन हम मिलीमीटर में ज़्यादा लेते हैं। और देखिए मिलीमीटर में लिखा हुआ है 0, 10, 20, 30 मिलीमीटर। और ये जो स्केल है जो स्लाइड करती है इसके ऊपर, जैसे एक हमारे पास एक स्केल है, ये देखें यहाँ जो स्केल है जो आपके पास फुटा जिसे हम कहते हैं वो मौजूद है। इस तरह ये भी देखें स्केल ऊपर स्लाइड कर रही है। ये जो स्लाइडिंग स्केल है ना, ये इसको कहते हैं वर्नियर स्केल। यानी कि ये क्या हुई, मेन स्केल हुई, और ये जो स्लाइड आगे पीछे हो रही है ये स्लाइडिंग स्केल है। अब अगर हम इसको कंपेयर करना चाहते हैं कि मेन स्केल क्यों लेते हैं और वर्नियर स्केल क्या होती है, अगर इसको बंद कर दें तो ये इसमें देखें इसके 10 वर्नियर डिवीजन, ये आपको निशान नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर, ये वर्नियर डिवीजन है ये वाले, ठीक है। और ये मेन स्केल है जो कि मिलीमीटर में भी है, सेंटीमीटर में भी है। तो अब इसमें मुकम्मल बंद कर दें तो आप देखेंगे इसके वर्नियर के जो 10 पार्ट्स हैं, मेन स्केल के 9 पार्ट्स, यानी कि 9 पार्ट से बड़ा 9 मिलीमीटर के इक्वल होता है। अब इसे हम फाइंड करना चाहते हैं तो फिर ये जो दोनों मेन स्केल पे तो रीडिंग मौजूद है मिलीमीटर, वर्नियर पे रीडिंग नहीं है। इसको कंपेयर करने के लिए भी इसका लीस्ट काउंट कितना है, मेन स्केल का रीडिंग में तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर है, लेकिन वर्नियर स्केल में जो 1 डिवीजन है वो कितने के बराबर है। हम फार्मूला यूज़ करेंगे कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो इसका जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है मेन स्केल का वो है 1 मिलीमीटर, और उसके 10 डिवीजन से डिवाइड करेंगे तो 0.1 मिलीमीटर जवाब आता है। इस तरह साबित हुआ कि जो वर्नियर का एक डिवीजन है वो 0.1 मिलीमीटर के बराबर होता है। इसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। ये मिलीमीटर में हमने लिया। अगर इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये देखिए हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर है ये 10 डिवीजन वाला है। ये पुराना जो हमारा लैब में यूज़ करते थे हम यही यूज़ करते थे, और बुक्स में भी अभी तक यही है। और एग्जामिनर जो ज़्यादातर टेस्ट बनाते हैं और बोर्ड के पेपर में जो आ रहे हैं, आप जो आपका असेसमेंट प्रैक्टिकल असेसमेंट एग्ज़ाम होगा उसमें मैं देखा मॉडल पेपर में यही दिया हुआ है। तो आपको हो सकता है कोई एग्जामिनर इससे कोई असाइनमेंट दे दे या प्रैक्टिकल करने के लिए कह दे या कोई इससे, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसमें नंबर ऑफ़ डिवीजन वर्नियर डिवीजन 10 है और इसमें नंबर ऑफ़ डिवीजन 20 है। इसका लीस्ट काउंट मैंने आपको फाइंड करके दे दिया है कि वो है 0.1 मिलीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर का 1/10 पार्ट 10वां है, 1/10 पार्ट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस 10 डिवीजन वर्नियर कैलिपर। लेकिन ये जो 20 डिवीजन इसमें देखिए तो 20 डिवीजन है अगर आप काउंट करें ना, लेकिन इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन भी होती है कि ये देखें यहाँ लिखा हुआ है 1, ये 2, हालांकि ये 1 ये 2, यहाँ 1 लिखा है ये 2 है, यहाँ 2 लिखा है ये 4 है। अगर डिवीजन देखें ना, क्योंकि देखिए आसानी के लिए यहाँ से 1 से लेके 20 तक काउंटिंग तो नहीं लिखी जा सकती थी। ये देखें इसको बनाने के लिए ताकि ये इस तरह ये स्केल बना दी गई है कि 1 से आप 2 पढ़ेंगे, क्योंकि ये देखें 1 2, इसी तरह यहाँ पे 8 होगा तो 16 होगा, 9 होगा तो 18 होगा, ठीक है। और यहाँ पे 10 है तो 20 होगा, क्योंकि इसके ये देखें 1 है, इसमें आपको 2 डिवीजन नज़र आ रहे हैं। इस तरह ये 20 डिवीजन वर्नियर कैलिपर है, और ये वाला जो पहले आपको दिखाया तो 10 डिवीजन। अब इस पर नंबर ऑफ़ डिवीजन 20 हैं। इसका लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे। देखें इसमें कि फार्मूला तो वही है, स्मॉलेस्ट डिवीजन मेन स्केल डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ वर्नियर डिवीजन। तो इसमें वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 20 है और मेन स्केल डिवीजन जो है वो पता है आपको 1 मिलीमीटर है, ठीक है। मेन स्केल डिवीजन जो है वो 1 मिलीमीटर है। अगर हम 1 मिलीमीटर को 20 से डिवाइड करेंगे तो 0.05 मिलीमीटर आएगा, और अगर सेंटीमीटर में लेंगे तो एक जीरो का इजाफा कर लें 0.005 सेंटीमीटर। इस तरह लीस्ट काउंट 10 डिवीजन वाले का होता है 0.1 मिलीमीटर, और लीस्ट काउंट 20 डिवीजन वाले का होता है 0.05 मिलीमीटर। कहीं पे MCQs में आ जाए और उस पर अगर नहीं वो लिखता 10 डिवीजन और 20 डिवीजन, वो नीचे ऑप्शन दी हुई है, लेकिन आपको पता है कि 10 डिवीजन लिखना चाहिए कि 10 वाला डिवीजन वाला है या वर्नियर डिवीजन, ताकि कंफ्यूज बच्चे ना हो। लेकिन आपने 10 के लिए 0.1 मिलीमीटर लेना है, ठीक है। 10 के लिए 0.1 मिलीमीटर, सेंटीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर,
और अगर आप 20 डिवीजन वाला ले रहे हैं तो फिर आपने उसका जो लीस्ट काउंट मिलीमीटर में 0.05 मिलीमीटर और सेंटीमीटर में 0.005 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इससे हमने लीस्ट काउंट फाइंड करने का तरीका सीख लिया। इस साबित हुआ कि जो 1 वर्नियर डिवीजन इन केस ऑफ 10 डिवीजन वाला है वो 0.1 मिलीमीटर के बराबर है, यानी कि 1 मिलीमीटर 1/10 पार्ट। और 20 जो इसमें डिवीजन हैं उसमें एक जो पार्ट है उसका 1 वर्नियर डिवीजन 0.05 मिलीमीटर के बराबर है। अब देखिए, कोई भी जब हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं तो पहले उसका एरर देखते हैं। एरर अगर इसमें कोई नहीं है तो हम कहते हैं ज़ीरो एरर नील, यानी स्टैंडर्ड वैल्यू से कोई वैल्यू आगे पीछे हो, ठीक है, तो उसको हम उसका एरर कहते हैं। अब देखें वर्नियर कैलिपर, एक ये वर्नियर कैलिपर है आपके सामने, इसमें देखें इसका ज़ीरो इसके ज़ीरो के साथ कोइंसाइड कर रहा है, नो ज़ीरो एरर। हम क्या लिखेंगे इसमें? नो ज़ीरो एरर। अब देखिए ये देखें, ये भी वर्नियर कैलिपर है, इस पर मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर स्केल का ज़ीरो दोनों कोइंसाइडिंग है, तो आप देखें नो ज़ीरो एरर। इसलिए ये मेरे पास वर्नियर कैलिपर है, इसको आप चेक करें। ठीक है, ये देखिए, ये अब देखें इसका जो ज़ीरो है मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का ज़ीरो दोनों कोइंसाइडिंग है ना। देखें इसके इस तरफ निकला है ना इस तरफ निकला है, इसलिए नो ज़ीरो एरर हम नोट कर लेंगे। नो ज़ीरो एरर हम जिससे रीडिंग लेंगे वही हमारी एक्चुअल रीडिंग होगी, ऑब्जर्व रीडिंग ही एक्चुअल रीडिंग है, वही हमारी करेक्ट रीडिंग है, क्योंकि इसमें हमें कोई प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा है कि हमारे पास कोई ऐसा वर्नियर कैलिपर है जिसमें कि मेंस के रीडिंग और कोइंसाइड ना कर रही हो, उस सूरत में देखिए हम क्या करेंगे। जैसे देखिए ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर है, इसमें चेक करें कैमरा सही दिखाए इसे। अब ये ठीक है, अब देखें इसका ज़ीरो इसके ज़ीरो के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा, ये ज़ीरो थोड़ा सा अगर चेक करें गौर से तो थोड़ा सा ज़ीरो से इस तरफ है, राइट साइड पे है। जब राइट साइड पे है देखें तो इसमें एरर है, और ये मैं यहाँ पे ज़रा क्लियर करके बता रहा हूँ कि ये देखें ज़ीरो जो है, अब ज़ीरो को इस सूरत में यहाँ पे मौजूद था, ज़ीरो कोइंसाइड कर रहा था, लेकिन इसमें देखें ये ज़ीरो राइट साइड पे आ गया है, तो एरर ये पॉजिटिव एरर आ गया है। ठीक है, ये देखिए पहले ही एडवांस में आगे चला गया है, अभी रीडिंग हमने ली ही नहीं। ठीक है, और अब इसके साथ ये जब बंद करें तो ये ज़ीरो ज़ीरो के साथ कोइंसाइड नहीं होता, बल्कि ज़ीरो राइट पे आ गया, जिसमें घड़ी हमारी अगर 5 मिनट आगे चली गई है, ठीक है, तो उसमें एरर है। ठीक है, वो पॉजिटिव एरर है। लेकिन आपको पता है जब घड़ी का टाइम बुलाना होगा, 5:10 हुए इस वक्त, तो टाइम बुलाने के लिए हमें 5 पॉजिटिव एरर है, तो ज़ीरो करेक्शन हम नेगेटिव लेंगे। ज़ीरो एरर पॉजिटिव होगा तो देखिए ज़ीरो एरर हमारा पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो ज़ीरो पॉजिटिव है, फ़र्ज़ करें 0.8 है। ठीक है, तो ज़ीरो करेक्शन क्या होगी? -0.8। ठीक है, अब इसमें देख लें ये हमारा अब जो लाइन कोइंसाइड कर रही है ना, वो देखें ये कोइंसाइड पहली लाइन कर रही है, नहीं ये नहीं काउंट करनी, ये काउंटिंग में नहीं आएगी। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, अब देखिए 7 भी है और 8 भी। अब आपने अपने मुताबिक देखना है कौन सी बेस्ट कोइंसाइडिंग है, तो बेस्ट कोइंसाइडिंग जो होगी उसको आप लिख लें। मैंने थोड़ा सा ये ज़्यादा क्लियर था, लेकिन मैंने मार्कर से वाज़ा करने के लिए, तो हो सकता है आपको ये फ़र्क नज़र आ रहा हो, लेकिन ये ज़्यादा बेस्ट कोइंसाइडिंग थी। तो ये 8 है। अब ये इसका एक जो वर्नियर डिवीजन है आपको पता है कि वो 0.1 के बराबर है। कितने के बराबर है? 0.1 के बराबर। ये 10 वाला मैं ले रहा हूँ, तो 8 वर्नियर डिवीजन कितने के बराबर होंगे? ज़रा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 0.8 मिलीमीटर आएगा। ठीक है, अगर ज़ीरो एरर पहले केस में नहीं था हम नहीं लिख लेंगे, लेकिन अगर इस केस में देखें वो ज़ीरो एरर है, वो पॉजिटिव एरर है, वो पहले ही एडवांस आगे चला गया है। 8 लाइन जो अब ये एरर मेन स्केल का नहीं है, ये एरर जो है वो है वर्नियर स्केल का, और 8 वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड कर रहा था, तो 8 वर्नियर डिवीजन जो है वो कितने के बराबर है? जैसे देखिए ये जो हमने ये जो डिस्टेंस है ये कितना आगे गया ये, ठीक है ना, ये कितना आगे चला गया ये हमने मालूम किया। ये 0.8 मिलीमीटर आगे गया है, तो ये ज़ीरो इसका एरर है, ये एडवांस में आगे चला गया है। तो करेक्शन करेंगे तो ज़रा इसमें से ज़ीरो एरर पॉजिटिव है, तो ज़ीरो करेक्शन नेगेटिव होगी, -0.8 मिलीमीटर। ये फाइनल रीडिंग से हमें माइनस करना पड़ेगा। इस केस में हमें कुछ प्लस माइनस ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसमें ये वर्नियर कैलिपर यूज़ करेंगे जिसमें एरर है, तो उस पर फाइनल रीडिंग से ये ज़ीरो करेक्शन जो है नेगेटिव है, तो एरर पॉजिटिव नेगेटिव है तो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए एरर अगर नेगेटिव आ रहा है, अब देखिए तीसरी लाइन कोइंसाइड कर रही है इसके साथ, तो अब बच्चे क्या करेंगे?
कि आप देखिए, मैंने अभी पहले फार्मूला बताया कि 8वीं लाइन कोइंसाइड कर रही है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दें। आप देखिए यहाँ पे ये 0 जो है उसमें राइट पे था, इसमें 0 लेफ्ट पे आ जाता है। नेगेटिव एवरेज में क्या होता है, 0 लेफ्ट पे निकल जाता है, ये यहाँ पे नहीं रहता बल्कि इस तरफ चला जाता है। अब देखें ये जो रीडिंग से पीछे है वो रीडिंग से आगे था, ये रीडिंग से घड़ी 5 मिनट पीछे आ गई है। तो हम जो टाइम देखेंगे वो 5:10 है, तो असल में वो 5:10 तो नहीं होंगे क्योंकि घड़ी 5 मिनट पीछे है, तो एरर इसमें नेगेटिव आ रहा है। और देखिए इसमें बच्चे, अब मैं बता रहा था कि 3 आपने 3 को मल्टीप्लाई कर, बिल्कुल नहीं, बल्कि यहाँ एरर कितने का है, आपने क्या करना है कि 3 में से आप -10 करने हैं। क्यों भाई, अब असल में देखें घड़ी, अगर घड़ी के मिसाल से ज़रा अच्छी तरह समझ आ जाता है। 5 मिनट पीछे है तो मिनट वाली सुई जो है वो जो 11 पे होगी तो हम 55 कहेंगे। एरर 55 का नहीं है, एरर तो आपने क्या करना है 55 में से 60 माइनस करना है, क्योंकि 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होता है। उसमें जो पीछे है ना घड़ी, अब से अगर पूरा होता तो एरर ना होता 60 पे होती, लेकिन वो 5 मिनट पीछे है तो इजाफी सुई घूमेगी और 11 से 12 पे जाएगी तो 5 मिनट का फ़र्क है। तो एरर जो है वो 55 मिनट का नहीं है, एरर जो है वो 5 मिनट का है। तो हमने क्या किया कि ये माइनस किया 3 माइनस, तो -7 जवाब आ गया। ठीक है, तो ये जो हमारी जो ये स्केल है वो 7 पीछे है। ठीक है ना, तो 7 पीछे रहेगी तो हमें वो एरर हमारा नेगेटिव है। जब हमारा एरर नेगेटिव है, ठीक है, तो हमारी जो करेक्शन होगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब देखिए 0 एरर यहाँ पे -8 है। ठीक है, अब मैंने बता दी कि यहाँ पे आपने -3 नहीं लिखा बल्कि -7 लिखा, और -7 को आप लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा -0.7 मिलीमीटर। इस तरह हमारी जो करेक्शन बनी, जो हमने आखिर में प्लस करना है वो पॉजिटिव होगी। 0 एरर पॉजिटिव होगा, 0 करेक्शन नेगेटिव होगी। यहाँ 0 करेक्शन नेगेटिव है तो 0 एरर प्लस 0.7 मिलीमीटर ये फाइनल रीडिंग में ऐड करना पड़ेगा। इस तरह बच्चों आपको समझ आ गया कि अगर आपने अगर इस तरफ ये नेगेटिव एरर होगा तो ये वाली रीडिंग नहीं लिखनी, जो इसमें कोइंसाइडिंग लाइन नहीं लिखनी, बल्कि उसमें से 10 आपने माइनस करना है। अगर आप यूज़ कर रहे हैं 10 डिवीजन वाला, अभी मैं 10 डिवीजन, क्योंकि ये 10 डिवीजन वर्नियर स्केल जहाँ लिखा हुआ है 10 डिवीजन, ठीक है, उसका कर रहे हैं। 20 डिवीजन वाले से हम नहीं कर रहे प्रैक्टिकल। ठीक है, अभी तो इस तरीके से आपने 0 एरर को और नेल है तो आपने कुछ नहीं करना, प्लस माइनस फाइनल रीडिंग में, ऑब्जर्व रीडिंग में। अगर एरर पॉजिटिव है तो 0 करेक्शन उसमें से नेगेटिव कर लेना है। अगर एरर नेगेटिव है और आपने उस पर 0 करेक्शन जो है वो प्लस कर देनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस ले सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता चुका हूँ कि जो रीडिंग होगी उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना ना भूलें, क्योंकि 3 से मुराद 3 डिवीजन नहीं है, इससे मुराद 0.3 है। अगर 7 है तो 0.7 है, लेकिन इस सूरत में जब नेगेटिव एरर होगा तो आपने 3 नहीं लिखना बल्कि इस पर 3 - 10 करना है, और फिर जो जवाब आएगा उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके आपने माइनस में जवाब आएगा तो 0 करेक्शन को प्लस कर देगी, जैसे यहाँ पे प्लस मैंने 7 लिख लिया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आपको मैं रीडिंग लेने चाहता हूँ कि रीडिंग कैसे लेते हैं। अब रीडिंग जो के लिए मैं यूज़ करूँगा वो कौन सा, करीब पर 20 डिग्री वाला यूज़ करूँगा, क्योंकि लैब में अब 20 हम जो नया ले रहे हैं 20 वाला ले रहे हैं, 10 वाला नहीं ले रहे। 10 वाले में एक तो एक्यूरेसी कम है देखिए, और दूसरा इसमें मसला आता है। वो मसला ये है कि रीडिंग हम नहीं ले सकते, बच्चे परेशान होते हैं, क्योंकि इसमें जो रीडिंग लेनी होती है, देखिए ये जो रीडिंग में लेनी है जिससे छुपा होता है वो नंबर, ठीक है, ये वाला अगला नंबर तो क्लियर होता है, ये नंबर तो बच्चे तो ज़रा अगला नंबर देखेंगे तो भी गलत करेंगे, पिछला नंबर नज़र नहीं आ रहा वो भी नज़र, तो एग्जैक्ट नंबर नज़र नहीं आता। और इसमें देखें ये सारे नंबर हमें वाज़े नज़र आ रहे हैं, इसमें वो मसला नहीं है। इसने ज़रा जो इसकी कंस्ट्रक्शन जो है उससे बहुत बेहतर है, इसलिए अब लैब में हम ये यूज़ कर रहे हैं। वो वर्शन हम लेबॉर्ट्री में पड़े हुए, अब उन्हें जंग लग रहा है या कुछ लग रहा है उससे कोई वास्ता नहीं, लेकिन मसला है बेटा, मसला ये है कि एग्जामिनर और जो बुक राइटर है, ऑथर है, वो वहीं से उठाते हैं कहीं से वो 10 डिवीजन वाला, और जो सवाल बनाते हैं और जो उसके बुक में जो उन्होंने बच्चों को समझाने के लिए जो आर्टिकल लिखते हैं वो 10 डिवीजन वाले पे लिखते हैं। और असेसमेंट मैंने बोर्ड में भी देखा उन्होंने 10 डिवीजन वाला भी यूज़ किया है। अब आपने देखना है जो भी असाइनमेंट आपको दी जाए, असेसमेंट दी जाए कि 10 डिवीजन वाला है तो या 20 डिवीजन। 10 डिवीजन वाले का लीस्ट काउंट आपको याद होना चाहिए 0.1 मिलीमीटर, और 20 डिवीजन वाला का देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 20 वाले का लीस्ट काउंट यहाँ लिख देते हैं, ये 0.05 0.05 मिलीमीटर क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ का यहाँ लिखा होता है, मुख्तलिफ मॉडल हैं इनके। तो
और आपने ये वर्नियर यूज़ करना है। कोई भी ज़रा एक्यूरेसी के लिए ज़्यादा बेहतर है, इसका डिस्काउंट भी उससे कम है और रीडिंग भी उससे अच्छी ली जा सकती है और उसकी जो क्वालिटी है वो भी उससे बेहतर है। तो अभी आपने इससे रीडिंग लेनी है। अब देखें, ये एक सिलेंडर या एक स्क्रू, मैंने सिलेंडर मुझे नहीं मिला तो मैंने स्क्रू, किसी चीज़ की भी हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं, लेंथ फाइंड मैं कर रहा हूँ। अब इसमें देखें, आपने रीडिंग लेनी है, इसकी मेन स्केल रीडिंग लेनी है और ये यहाँ से टाइट कर लेना है, क्योंकि ये बात गिर जाए तो आपको पता है कि जब यहाँ से टाइट कर देंगे ना तो फिर ये आगे पीछे आप करेंगे तो ये नहीं होगा, या ठीक है, ये आप स्लाइड करा रहे हैं जिस ये स्केल मूव नहीं करेगी, वरना इस पर एरर आ सकता है। यहाँ से टाइट करना ज़रूरी होता है। अब इसमें देखिए, आप इसकी रीडिंग लें अगर, तो इस पर देखें ये जो स्केल इसके साथ कोइंसाइड कर रही है ना, ठीक है, ये आप देखिए ये इसका ज़ीरो किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ देखिए ये तो 40 है ना, लेकिन ये जो है ये देखिए 3 यूनिट पीछे है, तो ये कितना होगा, ये 37। तो ये 20 30, ठीक है, ये 30 के बाद देखिए 7 यूनिट्स हैं, आप काउंट कर ले, ये इसके साथ 7 यूनिट कंसीडर कर रहा है, तो ये कितना हो गया, 37 हो गया। तो आपने लीस्ट काउंट इसका कितना था, आपने 0.05 वाला यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 37 मिलीमीटर। तो 37 मिलीमीटर हमने इसकी यूनिट ले ली। अब ज़ीरो ये अब ज़ीरो एरर इसमें नील है, इसमें तो ज़रा ज़ीरो एरर मैंने लिख दिया, ये ज़ीरो एरर नील है इसका, ठीक है। और ज़ीरो करेक्शन भी इसकी क्या होगी, नील, ये मैंने बता दिया, इसमें कोई ज़ीरो एरर नहीं है, ठीक है। अब मेंस की रीडिंग कितनी है, 37। यहाँ अगर ज़ीरो एरर होता ना, जैसे इसमें ज़ीरो एरर है, लेकिन इस वाले मैंने ज़ीरो आपको चेक कराया था, कोई ज़ीरो एरर नहीं है। मेन स्केल की जो ज़ीरो है और वर्नियर स्केल ज़ीरो कोइंसाइड कर, इसी यहाँ पे ज़ीरो एरर नील लिखेंगे, नील। अब इसमें जो मेन स्केल रीडिंग में आपके सामने ली वो कितनी है, 37 मिलीमीटर। अब आपने इसकी वर्नियर स्केल रीडिंग देखनी है, वर्नियर स्केल रीडिंग। तो वर्नियर स्केल रीडिंग इसकी देखें क्या है, जो वर्नियर का दर्जा इसके साथ कोइंसाइड हो, ये देखें आप ज़रा क्लियर नज़र आ रहा है। अब देखना है कौन सा दर्जा कोइंसाइड हो रहा है इसका, ठीक है। आप देखें ये जो बिल्कुल एग्जैक्ट किसके साथ कोइंसाइड हो रहा है वो हम देखेंगे। अब इसमें देखें जो कोइंसाइडिंग लाइन है वो कौन सी है जी, ये यहाँ से अब आपके लिए नज़र आ गया। अब देखें ये 6 है, जो ये इसमें ये 6 नंबर लाइन 6 से मुराद क्या, देखें ये 1 2 3 4 5, ये अब 4 है तो 8 हो जाएगी, 6 है तो ये 12 है, काउंट कर लें 12 लाइन से, तो कोइंसाइडिंग लाइन 12 है। आपने क्या करना है, अब हमारी कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल रीडिंग जो है वो 12 लाइन्स है, तो इसको लीस्ट काउंट कितना है, 0.05, तो कितना आंसर आ जाएगा, 0.60 मिलीमीटर। ये हमारी वर्नियर स्केल रीडिंग, यानी कि जो 12 आएगा वो वर्नियर स्केल डिवीजन नहीं है, बल्कि आपको पता है वो 12 नंबर ऑफ़ लाइंस हैं, और नंबर ऑफ एक लाइन तो 0.05 के बराबर है। तो 12 जो वर्नियर डिवीजन है वो कितने के बराबर होंगे, उसको हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.60 मिलीमीटर जवाब आ जाएगा, ठीक है। अब हमने वर्नियर स्केल रीडिंग भी नोट कर ली, मेंस स्केल रीडिंग भी नोट कर ली, ठीक है। ये मेंस स्केल रीडिंग और ये वर्नियर स्केल रीडिंग, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी टोटल रीडिंग आ जाएगी। तो ऑब्ज़र्व रीडिंग ऑब्ज़र्व रीडिंग जो हम वर्नियर कैलिपर से ले रहे हो वो ऑब्ज़र्व रीडिंग लाती है, जिसमें हो सकता है कि लीस्ट काउंट मौजूद हो, किसी में है किसी में नहीं, तो हमने फार्मूला यही यूज़ करना है, उसे ऑब्ज़र्व कहना है। मेंस के रीडिंग प्लस वर्नियर के रीडिंग, मेंस के रीडिंग कितनी है जी, 37 मिलीमीटर, और दूसरी कितनी है, 0.60 मिलीमीटर। अब करेक्ट, तो टोटल रीडिंग हमारी जो आ जाएगी वो 37.60 मिलीमीटर। इसको हम ऑब्ज़र्व रीडिंग कहेंगे। ये जो रीडिंग हमारी निकली ना, ठीक है, मेंस के रीडिंग जो हमारी थी वो 37 मिलीमीटर और वर्नियर्स के रीडिंग 0.60 मिलीमीटर, ठीक है। लेकिन ये ऑब्ज़र्व रीडिंग है। करेक्टेड रीडिंग हमारी क्या होगी, क्योंकि हमारा ज़ीरो एरर क्या है, हमने शुरू में लिखा है नील है, ज़ीरो एरर हमारा नील है।
ज़ीरो एरर अगर प्लस होता तो माइनस, ज़ीरो करेक्शन माइनस होती, वो माइनस करते फाइनल वैल्यू से। अगर ज़ीरो एरर नेगेटिव होता तो हमारी ज़ीरो करेक्शन पॉजिटिव होती, वो हम इसमें ऐड करते। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई मसला नहीं है। यहाँ पे जो हम लिखेंगे करेक्टेड रीडिंग भी हमारी क्या होगी 37.60 मिलीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हमने वर्नियर कैलिपर, दोनों किस्म के वर्नियर कैलिपर से या 10 डिवीजन वाला है या 20 डिवीजन वाला है, उससे हम रीडिंग ले सकते हैं। ये सब चीज़ें मैंने सिखला दी हैं। अब इसकी असेसमेंट हम करते हैं। असेसमेंट देखिए बोर्ड में आपको क्वेश्चन दे देगा कोई, ठीक है। आपको डायग्राम भी हो सकती है, जैसे अब देखिए दो हिस्से होंगे, एक सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब इसमें देखिए यहाँ पे कोई सेक्शन डायग्राम उसने दे दी वर्नियर कैलिपर की, या ये इसने ऐसा भी हो सकता है कि ये इस तरह की डायग्राम दे दे, ये भी वर्नियर कैलिपर रीडिंग के लिए आपसे पूछ ले। तो क्वेश्चन असेसमेंट पे है, व्हाट इज़ द मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग क्या है, तो ये इसमें 10 डिवीजन वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं 10 डिवीजन, 20 डिवीजन वाला नहीं है, ठीक है। अब ये बुक्स में 10 डिवीजन वाला ही चलता है, ठीक है। अब इसमें देखें, यहाँ पे जो आप 10 डिवीजन वाला देखेंगे, प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो ये उसके ऊपर जो है ना ये रीडिंग होगा, क्लियर नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो क्लियर है। अगर ये हम डायग्राम वाला देखें, अगर ये डायग्राम आ जाती है, देखिए इस पर रीडिंग आप ले रहे हैं तो आपको मसला, देखिए यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है 3 नज़र आ रहा है, और ये यहाँ पे है, यहाँ पे 2 है, 2 इस पर छुप गया, 2 आपको नज़र नहीं आएगा। तो आपने रीडिंग क्या लेनी है, देखिए ये 3 है, लाजमी बात है, पीछे यहाँ 2 है, 2 इसके अंदर है, ये जो उसके ऊपर ये वर्नियर स्केल आ गई है। लेकिन अब नई कंस्ट्रक्शन जो हमारी कंस्ट्रक्शन है, जो हमारा वर्नियर कैलिपर, उसमें ये चीज़ नहीं है। अब इसमें देखें यहाँ पे 2 है, और ये कौन सी साइड कर रही है, अब ये 2.5 है, ठीक है। ये क्योंकि ये आगे जो है ना ये, ठीक है, ये 5 से थोड़ा सा आगे है, ठीक है। तो 2 लेकिन आपने अगली रीडिंग, पिछली रीडिंग लिखनी है, ठीक है। अगर 2.5 से ज़रा पीछे होता तो फिर 2.5 बेशक बहुत करीब हो, हमने वो नहीं लिखनी होती, पिछली रीडिंग लिखनी होती है। बाकी जो रीडिंग है वो वर्नियर रीडिंग से हम उस डिस्टेंस को हम माप लेंगे, ठीक है। तो आप इसमें देख लें, तो दोनों में देखिए डायग्राम में भी, लेकिन कन्फ्यूजन मैंने बता दी कि हो क्या सकता। इस एग्जामिनर को ये इस तरह की डायग्राम देनी चाहिए, मेरा मशवरा यही है, इसने, ताकि बच्चा कंफ्यूज नहीं हो। उसमें देखिए कन्फ्यूजन है, तो ये रीडिंग जो है वो कितनी आ गई 2.5। आपने मेंस की रीडिंग नोट कर ली। फिर आपने देखना है कि वर्नियर का कौन सा दर्जा कोइंसाइड कर रहा है। जो वर्नियर का दर्जा कोइंसाइड कर रहा है वो आपने देखना है, ठीक है। ठीक है, उसमें आपने नोट कर लेना है, ठीक है। पहले आपने यहाँ देखिए असाइनमेंट दी, व्हाट इज़ मेंस की रीडिंग, तो आपने 2.5, ठीक है, मेंस की 2.5। अब वर्नियर का जो दर्जा नोट कर रहा है वो आपने लिखना है, यहाँ से गौर से देखना है। मैं यहाँ क्लियर करके देख लेता हूँ पहले। इसमें देखिए 4th लाइन है, यहाँ कैमरे से शायद आपको करना है। तो 4th लाइन बेस्ट कोइंसाइडिंग लाइन है। आपने जो बेस्ट कोइंसाइडिंग लाइन है, ये देखें, ये 5 से पहले वाली 4 लाइन है, ठीक है। तो ये बेस्ट कोइंसाइडिंग लाइन है, ये आपने नोट कर लेना है। तो वर्नियर स्केल यहाँ पे क्या रीडिंग का है, ये नहीं पूछा व्हाट इज़ कोइंसाइडिंग लाइन, रीडिंग का है। तो रीडिंग को आपने ये जो अगर 4 कोइंसाइडिंग लाइन है तो 0.1 से, ये 10 वाला है, तो 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब आता है 0.40, ठीक है। और टोटल रीडिंग क्या होगी, आपने दोनों को ऐड कर देना है। पहली रीडिंग क्या थी जी 2.5, और दूसरी कितनी है, ये इसमें ये 25 मिलीमीटर में लेंगे तो 2.5 का मतलब है, अगर सेंटीमीटर में 2.5 और मिलीमीटर 25, और 25 में प्लस कर दें कितना जी 0.4, तो जवाब आ जाएगा 25.40 मिलीमीटर। आपने यहाँ पे ये रीडिंग नोट लिख देनी है वहाँ पे ज़रा, ठीक है। ये एक नंबर इसका होगा, एक इसका होगा, एक इसका, या इसका 0.5, इसका 0.5, तो 0.5 तो 1.5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे इस तरह की। अब ज़रा ज़रूरी नहीं कि ये डायग्राम मैंने जो आपको बताई है ये आए, या ये बोर्ड वालों ने ये जो हमें मॉडल पेपर भेजा ये आए। कोई भी आपको वर्नियर कैलिपर की डायग्राम आ सकती है और आपने उसको सॉल्व करना है, यानी कोई भी उसमें उसके मुताबिक सॉल्व करें। ये डायग्राम है, एक और मैं बताता हूँ, इस पे रीडिंग आपने लेनी है। तो इसमें देखें, ये देखें, इसमें वही मसला है। आप देखें यहाँ पे रीडिंग कितनी होगी, ये 2 है, ये 2 यहाँ नज़र आ रहा है, और देखिए यहाँ पे 3 से पीछे है 2.2। अगर ये 2.2 मेन स्केल रीडिंग होगी। अब इसका डायमीटर 2.2 मेन स्केल के मुताबिक देखिए 2.2 सेंटीमीटर में दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मिलीमीटर में 22 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ भी इसकी देखनी है कौन सी जो है ना लाइन कोइंसाइड कर रही है। जो कोइंसाइडिंग लाइन होगी उसको आपने
लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर लेना है। तो आपको किसी किस्म की भी डायग्राम आ सकती है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखिए हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। वर्निंग कैलिपर मैं बता चुका हूँ आपको। अब लेंथ फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना होता है, ये फार्मूला यूज़ करेंगे पाई आर स्क्वायर एल। आपने डायमीटर फाइंड, डायरेक्ट रेडियस नहीं मालूम कर, डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एल, लेंथ पहले फाइंड करनी है, फिर डायमीटर फाइंड करना है। पाई की वैल्यू 3.1416 या 22 और 7 होती है, वो पुट करनी है। अगर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ठीक वो फाइंड करना है, फिर फार्मूला लगेगा 4/3 पाई आर क्यूब। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड करना है किसी फर्ज को, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर का, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो उसका फार्मूला क्या होगा, एरिया पाई आर स्क्वायर। तो ये आपने फार्मूले भी हो सकता है वो पेपर में दे दे तो आपने याद करने हैं। इसके अलावा देखिए वो कई सवाल बना सकता है जो MCQs हैं, जो 10 जिस पार्ट 2 के उनके MCQs दे सकता है आपको। उसके बाद उसके शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपने घबराना नहीं है, आपने उसको कंसेप्ट क्लियर करने हैं इंशाल्लाह। मैं तो अगली वीडियो जो है दूसरी 2 एक्सपेरिमेंट मैंने करा दिए हैं, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर का है। बाकी एक्सपेरिमेंट में इंशाल्लाह मैं आपको करा दूँगा। अल्लाह हाफिज़।